हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह का जो घनत्व है सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का मोलिक्यूल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? पानी का मोलिक्यूल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 206 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन एंजाइम से भोजन पचाने में मदद करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन एंजाइम से भोजन पचाने में मदद करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस से कार्बोनेट ड्रिंक में बुलबुले बनते हैं? कौन सी गैस से कार्बोनेटेड ड्रिंक में बुलबुले बनते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह की सतह सबसे गर्म होती है? किस ग्रह की सतह सबसे गर्म होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्र ग्रह की सतह सबसे गर्म होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी आंत छोटी आंत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा कौन सी किरणें लाती हैं? सूर्य की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा कौन सी किरणें लाती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें जो है सबसे अधिक ऊर्जा लाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के दिमाग का कौन सा भाग सोचने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? मनुष्य के दिमाग का कौन सा भाग सोचने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 120 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 90 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सी गैस कम होती है? पौधों में ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सी गैस कम होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा बनाने वाला मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में ऊर्जा बनाने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के पास सबसे तेज हवाएं होती हैं? किस ग्रह के पास सबसे तेज हवाएं होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेपच्यून ग्रह के पास सबसे तेज हवाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में किस अंग से पानी का परिवहन होता है? पौधों में किस अंग से पानी का परिवहन होता है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम से। जाइलम से पौधों में जल का परिवहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस जल में अधिक घुलनशील होती है? कौन सी गैस जल में अधिक घुलनशील होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमोनिया NH3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे तेज पसीना कौन सी जगह से निकलता है? मानव शरीर में सबसे तेज पसीना कौन सी जगह से निकलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हथेली से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हथेली से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह जो है नीला ग्रह कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? मनुष्य में हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 100 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 60 से 100 बार धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को मुख्य रूप से क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को मुख्य रूप से क्या चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक वजन वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक वजन वाला अंग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे वजन वाला अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुध ग्रह का जो है प्राकृतिक उपग्रह कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस पौधों में दिन के समय अधिक उत्पन्न होती है? कौन सी गैस पौधों में दिन के समय अधिक उत्पन्न होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है दिन के समय पौधों में अधिक उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका आइरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परितारिका आइरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस दही बनने में सहायक होती है? कौन सी गैस दही बनने में सहायक होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है दही बनने में सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग भोजन का भंडारण करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग भोजन का भंडारण करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेट जो है मानव शरीर में भोजन का भंडारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फीमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? मनुष्य में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पलक की मांसपेशी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पलक की मांसपेशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा ग्रह सौर मंडल का लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह सौर मंडल का लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक पसीना बनाता है? मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक पसीना बनाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हथेली और तलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। हथेली और तलवों जो है सबसे अधिक पसीना बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य के चारों ओर घूमता है? कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुध जो है सबसे तेज सूर्य के चारों ओर घूमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शनि ग्रह को जो है सुंदर ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग मानव शरीर में भोजन पचाने के लिए एंजाइम बनाता है? कौन सा अंग मानव शरीर में भोजन पचाने के लिए एंजाइम बनाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्नाशय जो है मानव शरीर में भोजन पचाने के लिए एंजाइम बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे हल्की हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे हल्की हड्डी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टेपीज जो है मानव शरीर में सबसे हल्की हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधों में हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय